जमील भाई, आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? पहले तो हमको इस सवाल का जवाब चाहिए। आप बोल सकते हैं कि नहीं? अभी नहीं, जवाब मिलेगा तो ही हम बोल सकते हैं। हाँ? बोल सकते हैं, लेकिन जो जवाब देगा हम बोलेंगे। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो ये नहीं हो पाएगा। सवाल बताइए। भारत माता की जय तो बोलना चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा पाएगा। हिंदुस्तान में है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। दाना योगी मोदी का खा रहे हो, गुणगान कर रहे हो पाकिस्तान का, तो आप क्या भारत माता की बोल रहे हो मैं जय नहीं बोलूंगा? ये क्या मतलब है भाई? भगवान पे विश्वास नहीं है। दाना मोदी जी दाना खिला रहे हैं, भगवान नहीं दे रहा। मोदी दाना खिला रहा भाई, है। आप भारत माता की जय बोलने में जितना समय लगा, आप भारत माता की जय बोल रहे हैं कि नहीं? बोल रहे हैं। बोलिए तो भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, सब बोल रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन आप भारत माता की जय नहीं सवाल बोलेंगे। का जवाब दे देंगे, हम तुरंत ही बोलेंगे। आप भारत माता की जय बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। भारत माता की जय। लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। क्या है सवाल आपका? वही तो पूछ रहा हूँ, भारत माता की जय किस लिए नारा लगाया गया? किसके वजह से नारा लगाया, क्या है? भाई साहब, हमारी भारत जो है, हमारा ये जन्मभूमि है, ये हमारी माँ है, उसकी जय जयकार करना उसके बेटों का फर्ज है, इसलिए भारत माता की जय। तो आप क्यों नहीं भारत माता की जय? आप मिट्टी को माँ मान रहे हैं ना? हाँ, तो यही- मिट्टी माँ नहीं है क्या? कैसे माँ हो गई? मैं इनको जवाब देता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने जब पढ़ाई किया था कांग्रेस सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार में भारत माता की जय तो बोला ही नहीं जाता था, वही ये सीख लिए हैं। जमील भाई, आप भारत माता की जय बोल सकते हैं? पहले तो हमको इस सवाल का जवाब चाहिए। आप बोल सकते हैं कि नहीं? अभी नहीं, जवाब मिलेगा तो ही हम बोल सकते हैं। हाँ? बोल सकते हैं, लेकिन जो जवाब देगा हम बोलेंगे। हाँ, ठीक है, हम जवाब देंगे, आप बोल सकते हैं कि नहीं? पहले जवाब दे दीजिए, हम बता देंगे। मतलब भारत माता की जय बोलने में भी आपका शर्त है? शर्त नहीं है, उसको जवाब, सही जवाब क्या होना चाहिए, किस लिए लगाया गया था ये भारत माता की जय? अरे, हम तो भारत को अपनी माँ मानते हैं, तो भारत माता की जय, तो उसमें कहने की हर किसी को अपने माता पिता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत माता की जय इसलिए लगाया गया था, उन वीरों के लिए लगाया गया था, उन माताओं के लिए लगाया गया था जो अपने बच्चों को लड़ने के लिए भेजे थे, जो आज़ादी के लिए भेजे, जो शहीद हुए थे, उन माताओं के लिए जय का नारा लगा हुआ है। और इससे धर्म से कनेक्ट करके जोड़ेंगे तो सही नहीं है। भारत माता है आपकी की नहीं है? हाँ, भारत माता, देखो, भारत माता की कोई मूर्त नहीं है। मूर्त कोई नहीं देखा। अब आपने अपने दादी को नहीं देखा तो नहीं मानेंगे क्या? अरे दादी सबकी होती है मालिक। क्या होती है? तो अब जो चीज नहीं देखे हैं, लेकिन हम यही चीज क्लियर कर रहे हैं। हम मानते हैं। अरे आप अब एक बात बताइए। हकीकत नहीं है सर, ये चीज हकीकत नहीं है। दादी हकीकत नहीं, है, हकीकत नहीं ये है। फ्यूचर है। हमारे देश के जवान आर्मी भी भारत माता की जय बोलते हैं, तो फिर आम इंसान क्यों नहीं बोलता है? बोल क्यों नहीं बोल सकता? आप ही नहीं बोल रहे हैं तो हमको जवाब ही नहीं मिला सर। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता देश का मुखिया? क्यों नहीं बोलता, लेकिन हमको जवाब ही तो आज तक कोई नहीं दे पाया है। ये तो जवाब हम देंगे। मुस्लिम भारत माता की जय क्यों नहीं बोलता इस देश में? अब बताइए जवाब, मतलब भारत माता की जय बोले हाँ, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, किसका? अरे हर आदमी को अपने माता पिता की जय का जो है सो नारा लगाना चाहिए। ये अभी बात हुआ ना, अब ये हुआ कि ना अपने माता पिता के लिए जय, मतलब वो जो जीत होती है, हाँ। जीत के लिए जय हुआ है। हाँ, जीत के लिए जय जयकार आप करें। नहीं, अपने आप नहीं चाहते कि आपका भारत जो है सो हमेशा जीते? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अब मुद्दा ही नहीं बता रहे हैं, फिर कैसे बोले? मुद्दा सवाल हमारा का जवाब नहीं। जमील जी, एक बात, नहीं, भावनाओं को जो है थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जमील जी, थोड़ा सा रुकिए। आप जो है ये बात बोलिए कि आपने भारत माता की जय अभी तक नहीं बोला। हम चाह रहे हैं कि आपसे सुन के जाएं। आपने अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल है आपका, बताइए ना सर बताइए, यही सवाल है कि भारत माता की जो जय हुआ है किस लिए हुआ? धर्म से जोड़ेंगे इसको? धर्म से क्यों जुड़ा है? जोड़ ये रहे हैं। देश धर्म से कहाँ चल रहा है? संविधान से चल रहा है। और भारत माता की जय सबको बोलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदुस्तान की जय बोल रहे हैं ना, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा इंडिया जिंदाबाद है। अब भारत माता जो है ये रियल नहीं है। भारत माता माता जैसे अब ठीक है, मान के चलिए, वंदे मातरम कह सकते हैं कि नहीं? भारत माता की जय, वंदे मातरम कह वंदे सकते हैं? मातरम की जय हुआ, देखो नहीं, वंदे मातरम कह सकते हैं कि नहीं? वंदे मातरम, वंदे मातरम का अर्थ क्या हुआ? हाँ, वंदे मातरम का अर्थ क्या हाँ, हुआ? कहिए ना, क्या मतलब हुआ? वही तो हम भी पूछना चाहते हाँ, हैं। वही तो हम भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वंदे मातरम का अर्थ क्या हुआ? वंदे मातरम का अर्थ हुआ कि हमारे देश को, हमारी माता को नमन है। हमारे देश को, हाँ, हमारे देश को, हमारा देश
और हमारे देश को, हमारी माता को नमन है। हाँ, तो इसके लिए अगर हमारे माँ को नमन है, उन शहीदों के लिए जो शहीदों की माँओं ने देश में अपने बच्चों को भेजा, लड़ाई करवाई, शहीद हुए, उनके लिए जमील जी आप लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आप सही सवाल का जवाब दे देंगे, हम इंशाल्लाह उस दिन हम नारा का जवाब भी सही दे देंगे। भारत माता की जय लेकिन नहीं बोलेगा, देश का मुसलमान है। नहीं बोलेंगे, नहीं क्या, हम तो तैयार है बोलने के लिए। तो बोलिए ना हमारे साथ। हमारे सवाल का जवाब मिलना चाहिए, इनमें से कोई दे देगा, हम सवाल का जवाब दे देंगे। भारत माता की जय आप बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल भारत माता की जय बोलूंगा। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान है, नहीं बोल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए सबसे पहले बात तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारत पहले तो मैं ये बात बता दूं कि भारत में रह करके और हिंदुस्तान का दाना खा करके पाकिस्तान का अगर कोई वकालत करेगा तो मैं स्वीकार कतई नहीं कर सकता हूं। हिंदुस्तान का मन और तन पाकिस्तान में मैं कतई स्वीकार नहीं करता। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा और जय श्री राम बोलना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो। श्री राम तो मान के चलिए वो मजहबी नारा है, वो तो हिंदुओं के लिए है। मैं दोस्त से एक लेकिन सवाल इनके आपके लिए तो भारत माता की जय तो आपको कहना चाहिए। अब दोस्त से एक सवाल पूछना है। नहीं आप भारत माता की जय क्यों नहीं तो कहते? अब कहाँ तक पहुँचा दिए ना। एक बात, छोटी सी बात के लिए कहा, पाकिस्तान का दाना हिंदुस्तान का दाना खाते हैं, पाकिस्तान का गुण गाते हैं। कौन गाता है गुणगान आप ये बताइए। बोल रहे हो भारत माता की नहीं बोल रहे हो तो और क्या कर रहे हो भैया? हमने बोला है कि आखिर कि हम नहीं बोलेंगे, तो बोलिए। पहले नहीं बोलना इसका क्या मतलब? हम बोलते हैं। अभी अब हमारे आप क्या कर रहे हो भैया? भैया तो नहीं, तुम पहले पढ़ के आओ, पढ़ के आओ पहले। मैं एक चीज इनको बता दे तो 2 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं बोल देता हूँ कि कोई यहाँ से कहता है और कोई वहाँ से कहता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी आप देखते रहिए। ये बहुत दिन चलेगा नहीं है। अब सबको सब मालूम है कि आने वाला समय और आने वाली दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है, ये हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं पूरे दुनिया की सदी होगी। पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा। नहीं हम तो आपसे बात करेंगे। बकरा भी मुसलमान ही पालते हैं। अरे हिंदू नहीं पालता है क्या बकरा? तो बात तो ऐसे ही कर रहे हैं कि बकरा नहीं, भाई कब तक साहब, मनाएंगे, ऐसे बात कर रहे हैं यार। नहीं अभी चलो तुम लोग हटो, कैसे बात नहीं कर रहे हैं यार। सुनिए नहीं बात कर रहे, अभी बोल रहे बकरा कब तक खैर मनाएगा। ये कौन सी भाषा है? ये बताइए हिंदुस्तान में रह के भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो ये नहीं हो पाएगा। सवाल बताइए। भारत माता की जय तो बोलना चाहिए कि नहीं? पाएगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा पाएगा। हिंदुस्तान में है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, कोई भी होगा चाहे। क्या दिक्कत है भैया? भारत माता के दाना योगी मोदी का खा रहे हो, गुणगान कर रहे हो पाकिस्तान का, तो आप क्या भारत माता की बोल रहे हो मैं जय नहीं बोलूंगा? ये क्या मतलब है भाई? भगवान पे विश्वास नहीं है। दाना मोदी जी दाना खिला रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे, मोदी दाना खिला रहा है। आप भारत माता की जय बोलने में जितना समय लगा, आप भारत माता की जय बोल रहे हैं कि नहीं? बोल रहे हैं। बोलिए तो भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए सब बोल रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। सवाल का जवाब दे देंगे, हम तुरंत ही बोलेंगे। आप भारत माता की जय बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। भारत माता की जय। लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? फिर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। क्या है सवाल आपका? वही तो पूछ रहा हूँ, भारत माता की जय किस लिए नारा लगाया गया, किसके वजह से नारा लगाया, क्या है? भाई साहब हमारी भारत जो है, हमारा ये जन्मभूमि है, ये हमारी माँ है, उसकी जय जयकार करना उसके बेटों का फर्ज है, इसलिए भारत माता की जय। तो आप क्यों नहीं भारत माता की जय? आप मिट्टी को माँ मान रहे हैं ना। हाँ, तो ये मिट्टी माँ नहीं है क्या? कैसे माँ हो गई है? मिट्टी कैसे माँ हो गई यार? सब लोग भाई भारत माता है कि नहीं है? भारत माता की जय कि नहीं? भारत माता की जय। जय श्री राम। भाई साहब भारत माता ही नहीं भाई मानते हैं देखो, ये। अब मैं बता रहा हूँ, मैं उन माओं के लिए ना भारत माता, उन माओं के लिए नारा लगा रहा हूँ, भारत माता की जय उन माताओं के लिए जिन्होंने देश में अपने बच्चों को शहीद करने के लिए लड़ने के लिए भेजा है। तो क्या उन माओं का रिस्पेक्ट आप नहीं करते हैं? तभी तो कह रहा हूँ भारत माता की जय। आप बोल रहे सुन लिए हैं। ना, रास्ते पे आ गए। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो यार तुम। फिर से एक बार बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय उन माताओं के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को देश पे लड़ने के लिए भेजा, आज़ादी के लिए शहीद हुए उन लेकिन माताओं। हिंदुस्तान को माँ नहीं मानते आप। अरे यार, हिंदुस्तान देश है, माँ कैसे हो गई? हिंदुस्तान देश है, कैसे क्या पढ़ के आ रहे हैं यार आप? ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान देश है ये। हिंदुस्तान देश नहीं है, वो माँ है। जो सीमा पे जो आर्मी है वो मूर्ख है क्या कि जो सुबह उठ के भारत माता की जय के नारे लगाते हैं? भारतीय आर्मी को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने बोला कि मैं भारतीय आर्मी का अपमान कर रहा हूँ। तो फिर जब वो माँ मान रहे हैं, उन्हीं के वजह से आप हैं और आप हिंदुस्तान को जमीन का टुकड़ा मान रहे चलो हैं। ठीक है, अब वो मान रहे हैं, भारतीय हमारे सैनिक मान रहे हैं माँ,
तो हम भी मार रहे हैं मार। अब इसमें कोई हमारे सैनिक की वजह से अगर बोल रहे हो वो लोग मार रहे हैं। लेकिन दिक्कत है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है जमील जी? प्राथमिक शिक्षा अब याद हमारे सबसे पहला स्कूल कहाँ का होता है? बच्चों का सबसे पहला स्कूल क्या होता है? क्या होता है? बताइए। क्या होता है? बच्चों का सबसे पहला स्कूल क्या होता है? हाँ, बताइए। क्या होता है? आप बताइए। मदरसा। बच्चों का सबसे पहला स्कूल क्या होता है? हमें क्या पता क्या होता है? बताइए ना। क्या आप होता बताइए, फिर उसके बाद मैं सवाल कर है? प्राथमिक बता। विद्यालय होता है और क्या? सबसे पहले बच्चों का सवाल उसका घर होता है, समाज उसका परिवार होता है, हाँ, फिर वो स्कूल में दाखिला होता है उसका, हाँ। तब वहाँ से पढ़ाई। तो आप कहाँ से प्राथमिक शिक्षा लिए थे? मदरसा से या स्कूल से? स्कूल से लिया हूँ। स्कूल से लिए। लिया हूँ। वहाँ आपको बताया नहीं गया कि भारत हमारी माता है? वंदे मातरम आपको नहीं सिखाया गया? वहाँ पे भारत माता की जय का नारा नहीं बुलवाया गया आपसे? अब एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। पूछो कम, मैं इनको जवाब देता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने जब पढ़ाई किया था कांग्रेस सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार में भारत माता की जय तो बोला ही नहीं जाता था। वही ये सीख लिए हैं आज तक हो गया। भारत जब स्कूल में जब पढ़ाई होता तो भारत माता नहीं होता, और कांग्रेस का जमाना था तो कांग्रेस को भारत माता की एग्जाम देने सारे पहला नंबर मैं भी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हर चीज जो भी हो रहा है देश में सब मैं भी देख रहा हूँ। कांग्रेस देशभक्ति नहीं था, मोदी आया खाली देशभक्ति हो गए। कांग्रेस था देशभक्ति नहीं था, कांग्रेस था तो देशभक्ति लोगों में नहीं थी। मोदी आया तो सब में देशभक्ति जम गई है। इससे पहले कोई देशभक्त नहीं था ना। यही आप पहले थे देशभक्त? मालिक है। आप जब भारत को माता ही नहीं मान रहे हैं तो आपके देशभक्ति पे सवाल तो उठता है भाई साहब। इससे पहले नहीं बात उठता था। भारत को जो माता ही नहीं मानता हो उसके देशभक्ति पे सवाल तो उठेगा। इससे पहले क्या कोई भारत माता नहीं बोलता था? कांग्रेस बीजेपी के पहले से सब बोलते थे, लेकिन आप तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। मैंने अब क्या देखो, चल रहा लाइव चल रहा है, देखो बोला कि नहीं बोला? बोले हैं, लेकिन इतना देर महाराज। खैर कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता का जय बोले हैं इतना मेहनत करने के बाद, लेकिन खैर चलिए। सवाल का जवाब दे भाई, कोई सवाल का जवाब दे दे। जमील जी थे कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद में। प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद में, हाँ प्रयागराज महाराज, देश जहाँ का नाम बदल गया। बात ध्यान उसी पे जाता है ज्यादातर। अब क्या नए में हम लोग जो पढ़े हैं, जो ज्यादा घिसा पिटा हुआ है वही ज्यादा मुंह पे आता है। कांग्रेस का नारा था रोटी कपड़ा मकान, जो कि 70 साल तक बोलते रहा रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन नहीं देने से कहा। ये आज मोदी जी ने पूरा किया। आज राहुल गांधी बोल रहा है कि 370 धारा हटा देंगे। ये हम लोग हिंदू और मुसलमानों के लिए सबसे खतरा आदमी है राहुल गांधी। इसको कौन वोट देगा? ये विदेश में भी जा करके ये बोल रहा है कि भारत में रेप हो रहा है, तो इसके जैसा छोटा कौन है? ये प्रधानमंत्री के लायक है? ये बताइए। अब प्रियंका रो करके कर्नाटक में बोल रही है कि मेरा नानी मर गया, मेरा बाप मर गया। अरे तेरा शासन व्यवस्था सही नहीं था तो मर गया, तो इसमें क्या गलती है? जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया कि मैं लड़ाऊंगा, और उसी का टावर उड़ा दिया। उसी तरह से कांग्रेस का शासन व्यवस्था सही नहीं था, तब न मारा गया इसका माँ बाप। और उसमें भी कश्मीरियों को, हिंदुओं को लाखों मरवाया। ये कांग्रेस का ही चाल है, लाखों का। इसका पाप का फल आज कांग्रेस भोग रही है। आज कश्मीर में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सब कुछ बेच दे रहे हैं देश का, हम जो है जो प्रधानमंत्री बनेंगे देश बढ़िया चलाएंगे। अरे झूठा बोल रहा है, सब कुछ झूठा बोल रहा है। आज देखिए कश्मीर में भी परिवर्तन हो रहा है। ये अब्दुल्ला जी बोलते हैं कि मैं पहले का सरस्वती ब्राह्मण हिंदू था, लेकिन मैं नेहरू काल में उनको परिवर्तन किया गया है। गुलाम नबी आजाद भी आज बोलते हैं कि हम भी पहले का हिंदू था, आज हम मुस्लिम बन गया है। ये लोग में भी परिवर्तन हो रहा है। महबूबा भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रही है, एक कैमरा बता रहा है। ये लोग में, सब लोग में परिवर्तन हो रहा है। आज कश्मीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 370 धारा हटा देंगे। ये कैसे हटेगा?
बहुत मेहनत से कश्मीर मिला है। ये हटाएंगे भारत विरोधी होगा। कभी भी भारत माफ नहीं करेगा राहुल गांधी को। आइए जैसे राहुल गांधी अभी लद्दाख घूम रहे थे। पहले सुनिए ना, हमारा बात सुनिए ना पहले। पहले सुनिए, सोनिया गांधी जी पहले सुनिए ना, महाराज सुनिए ना पहले। राहुल गांधी लद्दाख घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना हमारा जमीन ले लिया, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अरे ये लोग झूठ बोलता है। जिस तरह से सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, उसी तरह से गारंटी है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये तो सपने में भी नहीं सोचेगा। नेहरू दिया तो था, नेहरू जी दिए तो थे चाइना को जमीन, नेहरू तो दिया था। नेहरू जमीन दिया था चाइना को। हाँ, और कौन दिया है? तो उसका था कौन है? था तो इन्हीं का परिवार है। अच्छा, हाँ, चाइना को ही कांग्रेस ने बढ़ावा दिया इतना दिनों से। तो चाइना आज एक नंबर में हो गया, नहीं तो हम लोग का देश इसमें बढ़ता। ये कांग्रेस का देन है कि जितना भी गरीब रहेगा हम लोग शासन व्यवस्था उतना ही दिन चलाएंगे। ये कांग्रेस का चाल था।